जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पूर्णिया जंक्शन से अब पटना, दिल्ली और अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। तो कब से इसका परिचालन और किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे पूर्णिया से डायरेक्ट पटना, दिल्ली और अमृतसर के लिए चलाने वाली है। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोरोना काल से बंद जो सीनियर सिटीजन के जो लोग हैं, उन लोगों को जो कंसेशन भारतीय रेलवे दे रही थी कोरोना काल से पहले, तो उन लोगों को अब भारतीय रेलवे बड़ी सौगात देने जा रही है। तो सीनियर सिटीजन वालों को कौन कौन सी सुविधा भारतीय रेलवे देने जा रही है, उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्णिया जंक्शन से जो भारतीय रेलवे डायरेक्ट ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है पटना, दिल्ली और अमृतसर के लिए। पूर्णिया जिला मुख्यालय से सटे पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन से पटना, दिल्ली और अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन सेवा बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए राजनीतिक तौर पर रेल मंत्रालय पर दबाव बनाया जा रहा है। रेल मंत्रालय में इस ट्रेनों का विस्तार फिलहाल लंबित पड़ा है। यहाँ तक फाइल को आगे बढ़ाने की पहल नहीं हो पा रही थी। इन दिनों ट्रेन परिचालन शुरू हो जाने से जलालगढ़ समेत इन इलाकों के 1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा, जिन्हें इन ट्रेनों को पकड़ने के लिए अभी कटिहार तक का अतिरिक्त सफर करना पड़ता है। इन दोनों ट्रेनों के परिचालन की मांग पूर्णिया के लोगों को लंबे अरसे से उठ रहा था। इधर कस्बा के द्वारा रेल मंत्रालय की इस बाबत RTI के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में 16 जुलाई 2024 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी सूचना अधिकारी सह परिचालन प्रबंधक प्रशांत कुमार ने इस बात का खुलासा किया। ट्रेन नंबर 15713 और 15714 कटिहार पटना इंटरसिटी को सप्ताह में 5 दिन जोगबनी से तथा 15707 और 15708 कटिहार अमृतसर अमरपाली एक्सप्रेस को प्रतिदिन जोगबनी से चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, जो स्वीकृति के लिए लंबित है। दोनों ट्रेन पूर्णिया जंक्शन और अररिया फारबिसगंज जंक्शन होकर चलेगी। इसका सीधा फायदा पूर्णिया और कटिहार जोगबनी रेलखंड के RTI द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कस्बा के श्री मोदी को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा यह भी बताया गया कि इससे पूर्व 28/1/81 और 82 कटिहार टाटा त्रिसप्ताहिक ट्रेन के विस्तार का भी प्रस्ताव भेजा गया, जो तो अभी तक लंबित पड़ा है। बताया गया है कि कटिहार पटना इंटरसिटी 9 घंटे कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है। इसकी सफाई और मेंटेनेंस सप्ताह में 2 दिन की जाती है। इस लिहाजे से 5 दिन का प्रस्ताव भेजा गया है। इसी तरह कटिहार टाटा अमरपाली एक्सप्रेस 24 घंटे से अधिक यार्ड में अन्य स्टेशनों पर शंटिंग की जाती है। इसका विस्तार सहज हो सकता है। पूर्णियावासी ने इन ट्रेनों के शीघ्र परिचालन के लिए जनप्रतिनिधि की भूमिका को अहम बताया। कस्बा के राजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि इस क्षेत्र में सभी सांसद, विधायक और मंत्री से रेल मंत्रालय पर दबाव बनाए तो यह लाभ बहुत ही जल्द मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द से जल्द रेल मंत्री से मिलकर इन ट्रेनों के प्रस्ताव का अनुमोदन कराने की जरूरत है, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो और दिल्ली, पंजाब, अमृतसर का सफर आसान हो जाए। इसके साथ ही कटिहार का सड़क सफर ट्रेन पकड़ने की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार पिट लाइन के साथ इंटरसिटी और अमरपाली समेत कटिहार से खुलने वाली सभी ट्रेनों के पूर्णिया होते हुए परिचालन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को पिछले साल ही भेजा गया था, मगर इस दिशा में सार्थक पहल नहीं हो सकी। रेलवे सूत्रों का कहना है कि पिट लाइन के बगैर लंबी दूरी की ट्रेन परिचालन संभव नहीं है। नागरिकों का कहना है कि इस दिशा में राजनीतिक स्तर पर दबाव बनाए जाने की जरूरत है और पूर्णिया इस मामले में पीछे हो गया है। दोस्तों, अगर पूर्णिया की आंकड़ा को अगर ध्यान दें तो 1887 ईस्वी में पूर्णिया जंक्शन को तैयार किया गया था और 2008 में शुरू हुई थी इस रूट पर बड़ी लाइन सेवा। 450 करोड़ की आय एक वित्तीय वर्ष में रेलवे को सिर्फ माल ढुलाई में होती है। 11 करोड़ सालाना अकेले सीमांचल एक्सप्रेस 1.44 लाख यात्री सिर्फ पूर्णिया जंक्शन से ट्रेन पकड़ 40,000 से अधिक राजस्व पूर्णिया कोट स्टेशन से मिलता है। 11 रेलवे स्टेशन है पूर्णिया जोगबनी रेलखंड पर, जो कि 8 हाल्ट और पूर्णिया जोगबनी के बीच 15 जोड़ी ट्रेनों का पूर्णिया जंक्शन से होकर परिचालन होता है।
तो दोस्तों भारतीय रेलवे की तरफ से इस रूट पर बहुत जल्द सीधी ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, जिसका डिमांड बहुत ही अरसों से लोग लगाकर बैठे हुए हैं। अब इस पर लोग आवाज़ उठाना शुरू भी कर दिए हैं और इसको भारतीय रेलवे बहुत जल्द पूर्णिया से सीधी ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको आने वाले दिनों में इस रूट पर आपको सीधी ट्रेन सेवा देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों किन किन रूट पर और सीधी ट्रेन की आवश्यकता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सीनियर सिटीजन के जो लोग हैं उनको भारतीय रेलवे द्वारा बजट में कौन सा उपहार भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो दोस्तों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इस बारे में कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों और मीडिया कर्मियों के लिए ट्रेन टिकट का रियायत बहाल करने की योजना बना रही है। मार्च 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन से पहले भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिक और सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ट्रेन किराए में 50% की रियायत दी, लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान रेलवे परिचालन पूरी तरह से बंद था। लेकिन जून 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया। हालांकि ट्रेन परिचालन फिर से शुरू होने के बाद रियायतें बहाल नहीं की गई। तब से यह मुद्दा सांसद दोनों तरफ से मंच पर इसे उठा रहे हैं। गुरुवार को रेल मंत्री ने कहा कि यदि किसी गंतव्य स्थान तक जाने के लिए ट्रेन टिकट की कीमत 100 रुपया है तो रेलवे 45 रुपया ले रहा है, वहीं 55 की रियायत दे रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ द्वारा आरटीआई आवेदन का जवाब देते हुए भारतीय रेलवे ने कहा कि उसने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों से लगभग 2242 करोड़ रुपए कमाए। पिछले साल नवंबर में वैष्णव ने लोकसभा बताया कि भारतीय रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकट पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी की पेशकश की थी और यह रियायत अभी भी जारी है। वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि इससे रेलवे यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 53% रियायत मिलती है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी रहेगी। वैष्णव के अनुसार इस सब्सिडी राशि से परे कई श्रेणियों जैसे दिव्यांगजन की 4 श्रेणियां, रोगी 11 श्रेणियां और छात्र की 8 श्रेणियों के लिए जारी है। 2022-23 के दौरान लगभग 18 लाख रोगी और उसके अनुरक्षकों ने इन विशेष रियायत का लाभ उठाया। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो कि 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों को भारतीय रेलवे अब बड़ी राहत देने जा रही है और उन लोगों का जो फेयर है उन लोगों से अब आधे लिए जाएंगे, क्योंकि ये सब्सिडी पहले ही से कोविड से पहले ये लागू था, लेकिन कोरोना के बाद इसे बंद कर दिया, जो कि अभी तक चालू नहीं है। लेकिन रेलवे कह रही है कि मैं कई क्षेत्रों में कई लोगों को सब्सिडी दे रहा हूं, लेकिन इसकी मांग उठाई जा रही है कि जो वरिष्ठ नागरिकों को जो पहले का सब्सिडी दिया जा रहा था, जो छूट दी जा रही थी, उसको लागू किया जाए। तो हो सकता है कि आने वाला जो बजट है उसमें आपको वरिष्ठ नागरिक को 50% का डिस्काउंट यानी कि किराए में आधे की कटौती भारतीय रेलवे कर सकती है, जिसमें अगर आप 100 रुपए का अगर फेयर आप दे रहे हैं तो आपको 50 रुपए में आपका सफ़र पूरा हो जाएगा। अगर आप एसी में सफ़र कर रहे हैं और उसका फेयर अगर 4000 है तो आप उस सफ़र को 2000 में पूरा कर सकते हैं और एक लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात भारतीय रेलवे इस बजट में दे सकती है। तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिक को जो भारतीय रेलवे इस अगले बजट में देने जा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस पर जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।